अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, उम्मीद है आप सब बखैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से जी रहे होंगे। बंदा ना चीज़ मोहम्मद कासिम बशीर आपसे मुखातिब है। जावेद नामा पार्ट 12 ज़रवान, जो इस ज़मान और मकान की रूह है, अल्लामा इकबाल को इस जहान से निकाल कर ऊपर वाले जहान में सियाहत के लिए अपने साथ ले जाती है। इकबाल फरमाते हैं कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के रूह की बेदारी का पैगाम सुनकर मेरी जान बेचैन हो जाती है और मेरे जिस्म का हर ज़र्रा तड़पने लगता है। और अचानक मैंने देखा कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान आसमान नूर के बादल में डूबा हुआ है। इस बादल में से एक फ़रिश्ता नीचे उतरता है। उसके मिजाज में एक तसव्वुर किसी तेज़ रफ्तारी थी। इस ज़मीन से उस कहकशां तक का सफ़र उसके लिए पल भर का सफ़र था और वो हर पल एक नई फ़िज़ा में परवाज़ करता था। वो मुझसे कहने लगा, मैं ज़रवान हूँ, इस जहां की रूह हूँ। मैं निगाह से छुपा भी हूँ और नज़र से ज़ाहिर भी हूँ। हर तदबीर मेरी तकदीर से बंधी हुई है। बोलने वाले और ना बोलने वाले मेरे शिकार हैं। शाख पर फूल और घोंसले में परिंदा मेरी वजह से है। दाना मेरी परवाज़ से दरख्त बनता है। किसी को प्यासा मैं ही बनाता हूँ ताकि इसके लिए पीने के लिए कुछ लाऊं। मैं ही ज़िंदगी हूँ, मैं ही मौत हूँ, मैं ही क़यामत हूँ, मैं ही हिसाबे हश्र हूँ, मैं ही दोज़ख हूँ, मैं ही फ़िरदौस हूँ और मैं ही हूर हूँ। आदमी और फ़रिश्ता दोनों मेरे कैदी हैं। ये 6 दिनों में बनने वाला जहां का वजूद मेरी वजह से है, क्योंकि मैं इसकी रूह हूँ। लेकिन हर वो शख्स जो इस जहां की हदूद से निकलकर, यानी मेरी हदूद से निकलकर अल्लाह पाक के साथ रहने का नक्श दिल में बिठा लेता है, उसकी मैं ग़ुलाम बन जाती हूँ। उस पर मेरा कोई ज़ोर नहीं चलता। ज़रवान इकबाल से मज़ीद ये फरमाती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना बनूं, तो आप लीमा अल्लाह यानी अल्लाह पाक के साथ रहने का नुक्ता दिलो जान से पढ़ लें। आपसे सवाल ये है कि ज़रवान कौन है? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपकी तवज्जो का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।